नमस्कार सर। आज हम आपके साथ क्रिमिनल केस ट्रायल की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्रिमिनल केस ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं? नमस्कार। क्रिमिनल केस ट्रायल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक एफआईआर के आधार पर, दूसरा परिवाद केस, जो कि बीएनएसएस की धारा 175 के 3 के तहत दर्ज होते हैं। एफआईआर आधारित केस में पुलिस प्रारंभिक जांच के बाद चार्जशीट फाइल करती है। परिवाद केस में शिकायतकर्ता सीधे न्यायालय में परिवाद दर्ज कर सकता है। तो सर, एफआईआर दर्ज करने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे पहले पुलिस घटनास्थल पर जाती है और सबूत इकट्ठा करती है। इसके बाद हम शिकायतकर्ता और आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाते हैं। अगर जरूरी हो तो आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाता है और उसके परिवार या परिचितों को सूचित किया जाता है। क्या कोई ऐसा मामला होता है जहां पुलिस खुद शिकायतकर्ता होती है? जी हाँ, अगर पुलिस अधिकारी ने स्वयं किसी अपराध को होते हुए देखा है या किसी मुखबिर से सूचना प्राप्त की है, तो पुलिस खुद शिकायतकर्ता बन सकती है। इस स्थिति में पुलिस अधिकारी ही अपराध की रिपोर्ट दर्ज करता है। जमानत की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। क्या सभी मामलों में जमानत मिल सकती है? जमानतीय और गैर जमानतीय धाराएं होती हैं। जमानतीय धाराओं में पुलिस आरोपी को थाने में ही जमानत दे सकती है, जबकि गैर जमानतीय मामलों में आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद जमानत देना या नहीं देना न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। अग्रिम जमानत की क्या प्रक्रिया होती है? अग्रिम जमानत उन मामलों में ली जाती है जहां आरोपी को अपनी गिरफ्तारी का डर होता है। आरोपी न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आरोपी ने घटनास्थल पर आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो उसे गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम जमानत का आवेदन किया जा सकता है। सर, पुलिस द्वारा अन्वेषण कैसे किया जाता है और सबूत कैसे इकट्ठा किए जाते हैं? एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी आईओ घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, गवाहों के बयान लेते हैं और अन्य सबूत इकट्ठा करते हैं। ये सभी सबूत और बयान चार्जशीट में शामिल किए जाते हैं। चार्जशीट में क्या-क्या दस्तावेज होते हैं? चार्जशीट में शिकायतकर्ता और आरोपी का नाम, केस की सूचना, शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी या जमानत से संबंधित दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं। चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा क्या होती है? चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 या 90 दिन होती है, जो कि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। गंभीर मामलों में, जैसे हत्या या बलात्कार, 90 दिन की समय सीमा होती है। डिस्चार्ज शीट क्या होती है? अगर जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है, तो वह डिस्चार्ज समरी या एफआर फाइल कर सकता है। इस स्थिति में अगर न्यायालय को लगता है कि केस में दम है, तो वह शिकायतकर्ता की प्रोटेस्ट पिटीशन पर केस को आगे बढ़ा सकता है। बहुत धन्यवाद सर। आपने क्रिमिनल केस ट्रायल की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया। धन्यवाद। यह जानकारी कानून छात्रों और आम जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे कानूनी प्रक्रियाओं को सही ढंग से समझ सकें।